हेलो फ्रेंड्स, आई एम पायल. हाउ आर यू? आई होप सो दैट यू ऑल आर फाइन. आज हम करेंगे यूनिटरी मेथड पार्ट सेकंड एंड पार्ट फर्स्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं. नाउ क्वेश्चन फर्स्ट. अ वर्कर इज पेड ₹595 फॉर 7 days. हाउ मच विल ही अर्न इन 15 days? मीन्स 7 days में एक वर्कर कितना अर्न कर रहा है? ₹595. ठीक है, तो पहला वही हमने देख लिया नोन एंड अननोन जो हमने कल की वीडियो में सीखा है. 7 days में कितना कर रहा है? ₹595. तो पहले हम क्या करेंगे, 1 day का निकाल लेंगे. उसके लिए हमें क्या करना होगा, डिवाइड 595 डिवाइडेड बाय 7. ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 85. ना अब हमें कितने डेज़ का निकालना है? 15 days का. तो मल्टीप्लाई करेंगे उसके लिए, तो 85 इंटू 15. ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1275. एंड इसकी एक ट्रिक है, कैलकुलेशन ट्रिक, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं. नाउ क्वेश्चन 2. 9 buses कैन कैरी 504 people. फाइंड हाउ मैनी buses आर नीडेड टू कैरी 3024 people. ठीक है, पहले हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं. इसमें आपको पीपल दे रखे हैं तो वो हम लेफ्ट साइड लिखेंगे. 504 people. ठीक है, कितनी बसेस लग रही हैं उनके लिए? 9 buses. तो पहले हम देखेंगे 1 people के लिए कितना लगेगा, डिवाइड में रखेंगे 9/504. आप चाहते हैं तो डिवाइड भी कर सकते हैं, वरना आप इसको भी ऐसे भी स्किप कर सकते हैं. ठीक है, अब हमें कितने का निकालना है? 3024. तो 3024 मीन्स बसेस रिक्वायर्ड फॉर 3024 पीपल इज इक्वल्स टू 9/504 इंटू 3024. ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हम 6 ये पूरा डिवाइड हो जाएगा एंड 9 6 54. इट मीन्स 54 buses आर रिक्वायर्ड टू कैरी 3024 people. ठीक है, ये चीज़ समझ में आई. अब इसमें आप पे डिपेंड करता है कि आप ऊपर ही कट कर दें या फिर एक साथ ही सॉल्व कर दें. अगर आप एक साथ करते हैं तो उससे कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती है. नाउ सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, नंबर ऑफ़ पीपल. आपको नंबर निकालना है कि मतलब पीपल कितने रिक्वायर्ड है 13 बसेस के लिए. तो अब हम क्या लिखेंगे, बसेस का लिखेंगे. 9 buses कैरी पीपल इज इक्वल्स टू 504. ठीक है, अब हम कितने का निकाल लेंगे? 1 बस का निकाल लेंगे. उसके लिए हमें क्या करना होगा, डिवाइड. तो 504 डिवाइडेड बाय 9. क्लियर है. नाउ अब हमें कितने का निकालना है? 13 का निकालना है. तो 13 बसेस, तो 504/9 इंटू 13. ठीक है, अब हम इसको कट कर लेते हैं ऊपर नीचे 3 के टेबल से पहले. 3 1 3, 6 3 18 एंड 8 दोबारा कट हो जाएगा 56 इंटू 13. अगर आप दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 728. ठीक है, तो इट मीन्स नंबर ऑफ़ पीपल कितने जाएंगे 13 बसेस में? 728 पीपल. ठीक है, यही है इसका आंसर. आई होप सो आपको ये दो अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. कोई भी क्वेरी नहीं होगी, कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन 3. A truck can cover 582 km in 12 hours. Find the distance covered by truck in 26 hours. Also find the time taken to cover 1843 km. फर्स्ट पार्ट में आपको क्या कैलकुलेट करना है? डिस्टेंस करना है. ठीक है, मीन्स किलोमीटर में. तो पहले आप क्या कर लेंगे, इन 12 आवर का लिख लेंगे. इन 12 आवर ट्रक कैन कवर इज इक्वल्स टू 582 किलोमीटर. अब हम 1 आवर का निकालेंगे, इसके लिए डिवाइड में लेके जाना पड़ेगा. 582 डिवाइडेड बाय 12. ठीक है, अब आपको कितने का निकालना है? 26 आवर्स का निकालना है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई. तो इन 26 आवर ट्रक कवर्स डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 582 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 26. अब हम सॉल्व कर लेते हैं. तो आंसर आएगा आपका 1261 किलोमीटर. मीन्स डिस्टेंस कवर्ड इन 26 आवर इज इक्वल्स टू 1261 किलोमीटर. ठीक है, ये समझ में आ गया होगा. अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, ऑल्सो फाइंड द टाइम टेकन. मीन्स आपको टाइम भी फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको अलग से डिस्टेंस गिवन है. नाउ ट्रक कवर कितना कर रहा है वो?
582 किलोमीटर इन 12 आवर, तो ट्रक कवर 500 किलोमीटर इक्वल्स टू 12 आवर। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 किलोमीटर का कैलकुलेट करेंगे। इन 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 12 बाय 582। अब आपको कितने का निकालना है, 1843 का। तो ट्रक कवर्स 1843 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 582 इंटू 1843। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 38 आवर। इट मीन्स कितना ट्रक को टाइम लग रहा है, 38 आवर्स। टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस 1843 किलोमीटर इन 38 आवर। ठीक है, आई होप से आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन 4, द कॉस्ट ऑफ 26 राइस बैग ईच कैरी 25 kg इज 14300। मीन्स 26 बैग्स हैं, ठीक है, सबका वेट कितना है 25 kg एंड कितने रुपीज़ लग रहे हैं 14,300। आपको कॉस्ट निकालनी है 14 राइस बैग की, जिसमें केजी कितना होना चाहिए 15। तो कॉस्ट ऑफ 26 राइस बैग्स, कॉस्ट 25 मीन्स कैरी 25 kg कितना है 14300, दैट इज़ 14,300। तो पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 राइस बैग कैरी 1 kg मीन्स हम 1 राइस बैग एंड 1 किलो का निकाल लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें दोनों को ही क्या करना पड़ेगा, डिवाइड में लेके जाएंगे। तो 14,300 अपॉन 26 इंटू 25। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ है तो दोनों को ही हम डिवाइड में ले जाएंगे। नाउ कॉस्ट ऑफ 14 राइस बैग्स की निकालनी है हमें एंड वेट कितना होना चाहिए 15 kg। तो कॉस्ट ऑफ 14 राइस बैग्स कैरी 15 kg इक्वल्स टू 14,300 बाय 26 इंटू 25 एंड ऊपर हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई 14 एंड 15 का इंटू 14 इंटू 15। अब हम यहाँ पे इनको कट कर लेते हैं, पहले 5 की टेबल से, यहाँ पे हमने 2 की टेबल से कट किया है। अब 13 की टेबल से 14,300 को, दैट इज़ 1100, ये 220 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 220 इंटू 7 इंटू 3। पहले 7 से कर लेते हैं, तो इसका आंसर कितना आ गया 4620। इट मीन्स कॉस्ट कितनी लगेगी 4620। तो कॉस्ट ऑफ 14 राइस बैग्स कैरी 15 kg इक्वल्स टू 4620। Now question 5. A bus covers 400 km and consumes 25 liters of diesel. Find the cost of diesel required to cover 1500 km if the cost of one diesel is 36. तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है 2, तो बस कवर्स 400 किलोमीटर, कंज्यूम डीजल इक्वल्स टू 25 लीटर। ठीक है, अब आपको कितने का निकालना है, पहले हम 1 किलोमीटर का निकालेंगे। तो इन 1 किलोमीटर डिवाइड कर देंगे 25 डिवाइडेड बाय 400। अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लिख देते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। तो इन 1500 किलोमीटर बस कंज्यूम डीजल इक्वल्स टू 25 अपॉन 400 इंटू 1500। यहाँ से अब हम 0 को कैंसिल कर देंगे, बट यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, कॉस्ट करना है। ठीक है, अब आप चाहें तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व भी कर सकते हैं, और नहीं चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई भी तो अभी करनी ही है। बट अगर आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 993.75। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 डीजल कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 36 रुपीज़। अब आपको कितने का कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ 93.75 लीटर। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, जब हम 1 का दे रखा होता है तो ज़्यादा का निकालते तो मल्टीप्लाई, तो 93.75 इंटू 36। आपके पास एक मेथड तो ये है, या फिर दूसरा है 25 इंटू 15 बाय 4 इंटू
36 कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अब आप कट कर लेंगे, जैसे 9 4 36, यहाँ पे अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर अब आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, मीन्स यहाँ पे बचा क्या है 25 इंटू 15 इंटू 9, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3375 रुपीज़। एंड इधर भी करेंगे तो भी इतना ही आएगा, सेम ही आएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सी कैलकुलेशन प्रेफर करते हैं, एक पॉइंट वाली है, एक सिंपल ऐसी है, ठीक है। दोनों से ही आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। आई होप से आपको